बड़ियां दरखास्तां आईयां ने कि उन्हां दरखास्तां दे मुताबिक असी बीमारां लई दुआ करिए। इन्हां दरखास्तां दे विच कोई कैंसर दा मरीज है, कोई जोड़ां दी बीमारी दा शिकार है, कोई दिल दी बीमारी दा, कोई हैपेटाइटिस सी ते बी दा ते मुख्तलिफ बीमारियां दे शिकार लोग इस इबादत च आए ने ते इहदे नाल कुछ लोग दरखास्तां भी लैके आए ने ताकि बीमारां लई दुआ की जाए। आओ असीं सरां नूं झुकाईए ते दुआ करिए ते ये सारे बीमारां लई दुआ करन लई मैं दावत देंगा पादरी अर्नस्ट आलम गिल नूं कि अज इन्हां तमाम दरखास्तां ते जिन्ने भी इस जमात च मरीज ने उन्हां लई दुआ करन ताकि यीशु दे नां ते जिन्ने भी लोग इस गरज लई आए ने कि इत्थे आउण ते शिफा पाण ते दुआ दे वसीले बड़े जे मौजात होण। मैं दावत देना पादरी अर्नस्ट आलम गिल नूं कि वह आउण ते दुआ च रहनुमाई करन। असी अपने सिरां नूं झुकाइए क्योंकि खुदा इत्थे हाज़र ते नाज़र है। असी जदों दुआ करने तो हर मरीज खुद भी खुदा दे अगे डिगे दुआ करे। जिहड़े इत्थे हाज़र ने मरीज वो खुदा अगे दरखास्त करन कि वही उन्हां दा इलाज करे, क्योंकि उस डॉक्टरां दा डॉक्टर हकीमां दा हकीम है, उहदे नाल वड्डा कोई डॉक्टर नहीं। कद्दूस कद्दूस रब्बुल फाज, आए आसमान ते जमीन दे खालक ते मालिक परवरदिगार, असी शुक्रगुजार हाँ कि जदों कदी असी परेशान होने दुख च हुन्ने तकलीफ च हुन्ने ते तेरे कदमां च आउन्ने ते अज़ाला हुंदा है। तू सानू आए खुदावंद मुसीबतां विचों कढदा है, क्योंकि तू आखिया है कि अपनी फिक्रां ते अपनी परेशानियां अपनी बीमारियां लई मेरे कोल आओ, मैं तुहाडा इलाज करांगा। क्योंकि हाँ तेनू जमीनी खिदमत भी कलाम के जरिए वेख्या वे कि तेरे कोल बीमार आउंदे साने, अंधे आउंदे साने तो वह अखां लैके जांदे हने, लंगड़े आउंदे हने तो लत्तां दी तकलीफ तो आज़ाद होके ते टुरदे फिरदे जांदे साने। इसे तरह ही अज इस पंडाल इस खैमे दे विच जिहड़े तरह तरह के मरीज ने, किसी नूं हैपेटाइटिस सी बी, किसी नूं शूगर है, कईयां नूं जोड़ां दी दर्द है, कईयां नूं दिल की तकलीफ है, कईयां नूं कैंसर है। तू सारियां मर्जां दा आए खुदावन इलाज कर सकना ते करना है। इसलिए आए खुदावन तेरे आगे मिन्नत है कि तू रहम कर ते फजल कर, उन्हां दे ईमान नूं और ज्यादा मजबूत कर, क्योंकि एक खास आस लैके ते तेरे कोल आए ने। क्योंकि असी कलाम नूं जदों पढ़ने असी उस औरत नूं वेखने जिन्हों खून जारी सी, माशरे चों कट्टी सी, लेकिन उन्हें अपना ईमान इन्ना मजबूत रखिया सी कि मैं यस्सू नूं छू लांगी ते शिफा पावांगी। तो उन्हें यस्सू नूं छुया तो उन्हें शिफा मिल गई। इसे तरह आए खुदावन इत्थे जिहड़े हाज़रीन बीमार ने या घरां दे विच जो जिहड़े बीमार ने, इन्हां दे रिश्तेदार ते इत्थे दुआ कराउण लई आए ने, उन्हां लई तू आए खुदावन उन्हां नूं ते इन्हां नूं भी शिफा दे, सारियां तकलीफां तो आज़ाद करके इन्हां नूं इत्थों कल, ताकि आखण वाले बन जाण कि साडे खुदा ने सानू शिफा दिती है। आए कादर ते रहीम बाप, असी तेरे अगे मिन्नत करते हाँ कि तू बाकी मंदा सारे प्रोग्राम में आए खुदावंद इंतजामिया दी ते वाइज़ीन दी मदद कर, ते ये जेड़े राह दे विच ने सफर विच ने, तू आए खुदावंद उन्हां दे पहुंचने राह दे विच ऐसे वसाइल पैदा कर कि वह बाखरीयत इत्थे तेरे खैमा दे विच आउण वाले होण, ते जेड़े इत्थे पहुंच चुके ने तू आए खुदावंद उन्हां नूं बरकत दे के इत्थे कल। आए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत है
कि तू रहम कर ते सारे इंतजाम करने वालियां दी मदद कर। पुलिस, स्काउट ते लेबर ते इंतजामिया जिहड़ी साडी सियालकोट कन्वेंशन की इंतजामिया है उन्हां दी भी रहनुमाई कर, वाइज़िन दी रहनुमाई कर, ताकि वो तेरा कलाम वफादारी ना इन्हां नूं वंड सकण। आए खुदावंद असी तेरा ही नां लैके मंगने आ, ये असी सब कुछ मंगने आ तेरे प्यारे बेटे साडे खुदावंद यसु मसीह दा नां लैके, आमीन। इस साल सियालकोट कन्वेंशन का 113वां साल है। एक सदी तो भी ज्यादा वक्त इस कन्वेंशन नूं शुरू होया हो चुकिया ते हर साल इत्थे कराची तो खैबर तक लोग आंदे ने ते बरकत पांदे ने, शफा पांदे ने ते अपनियां मुरादां खुदा कोलों लैके जांदे ने। ये कन्वेंशन दे वसीले बहुत सारे लोगों दीयां जिंदगियां तब्दील होईयां ने। बहुत सारे बे औलाद जोड़ियां ने औलाद हासिल की है। बहुत सारे बीमारां नूं शफा मिली है। इस कन्वेंशन दा एक होर बड़ा बड़ा मकसद है कि ना सिर्फ लोकी बीमारियां तो शफा पान, बल्कि लोकी रूहानी तौर नाल भी तरक्की करन, खुदा दे कलाम नूं सही तरह जान सकन, समझ सकन ते ओदे ते अमल करके अपनियां जिंदगियां गुजार सकन। सियालकोट कन्वेंशन दी जनरल कमेटी हर साल एक किताब दा मुतालिया करांदी है ते इस साल 30वीं तफसीर है जिहड़ी लगातार 30 सालां तो हर साल सियालकोट कन्वेंशन साडे तक पहुंचाती है। इस साल मुकाशफा की किताब का 21वां ते 22वां बाब इस तफसीर लई रखा गया ते इस किताब की तफसीर पादरी प्रोफैसर डॉक्टर आर्थर जेम्स ने की है, जेड़े किसी भी तारफ के मुहताज नहीं। खुदा ने उन्होंने बड़ी बरकत दे रखी है और बहुत सारिया नवे ऐदनामे दियां तफसीरां उन्होंने लिखियां ने। इस साल जनरल कमेटी ने यह जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी ते उन्होंने इस किताब नूं लिखिया। यह किताब तुहाडे कोल गुजरांवाला थियोलॉजिकल सैमिनरी के स्टूडेंट मौजूद ने, जेड़े तुहाडे दरम्यान भी फिर रहे ने ते स्टाल भी मौजूद है। तुसी ये किताब हासिल कर सकते हो ताकि बरकत हासिल करो। इहदे नाल नाल पिछले सालां दियां भी कुछ तफसीरां दोबारा बनाईयां गईयां ने ताकि लोग इन्हां तो बरकत हासिल कर सकन। मसीही चाल चलन ये तफसीर तितस दे खत की तफसीर है जेड़ी पादरी मंजूर ज़िया साहब ने लिखी है। ये भी तुसी सैमिनरी दे स्टाल तो या स्टूडेंटां कोलों हासिल कर सकते हो। इसे तरह पिछले सालां दी तफसीरां विच अलाही फजल रूद की किताब का आयत बायत तफसीरी मुतालिया है, जिन्हों प्रिंसीपल प्रोफैसर नौशीन खान ने लिखिया है। ये भी तुसी इस स्टाल तो या स्टूडेंटां कोलों हासिल कर सकते हो। इस साल गुजरांवाला थियोलॉजिकल सैमिनरी दे एक होर प्रोफैसर पादरी प्रोफैसर दिलशाद असलम साहब ने एक तफसीरी किताब लिखी है, समंदर से समंदर तक दे अनवान तो। ये आमूस की किताब का आयत बायत तफसीरी मुतालिया है। तुसी ये भी इन्हां तालब इल्मां कोलों या स्टाल तो हासिल कर सकते हो। असी गुजरांवाला थियोलॉजिकल सैमिनरी की क्वायर दे नाल मिल के हमदो सना नूं जारी रखांगे ते मिल के होर गीत या जबूर गावांगे।